स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको पाषाण युग के बारे में बताया था। पाषाण युग यानी कि स्टोन एज क्या है, ठीक है? तो आई थिंक वो आपको याद ही होगा कि ये क्या होता है पाषाण युग। एक बार मैं ब्रीफली और बता देता हूँ, वरना देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में इतिहास के बारे में बताया था। इतिहास के 3 भाग बताए थे। हमने उसमें बात की थी प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास कब से कब तक था ये बताया था। कितने प्रकार का होता है ये बताया था। उसके अंदर एडी बीसी बताया था। एनो डोमिनी यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। और बिफोर, सॉरी, एनो डोमिनी यानी कि ईसवी। और बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसी में मैंने आपको बताया था पाषाण युग। पाषाण युग का मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्राचीन काल जिसके अंदर मानव ने पत्थर, हड्डियों, इन चीजों को औजार के तौर पे इस्तेमाल करना सीख लिया था, वो पाषाण युग था। देन ये 3 प्रकार का होता है, ये मैंने बताया था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है पुरापाषाण काल। ठीक है, ये आपको हेडिंग दिख रही होगी। पुरापाषाण काल यानी कि पैलियो पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। पुरापाषाण काल में क्या है? प्राचीन काल का वो हिस्सा जब मनुष्य खुले आसमान के नीचे, नदियों के किनारे, झीलों के पास या ऐसी चीजों के आसपास रहा करता था। इससे उसको क्या होता था? शिकार करने में आसानी हो जाती थी। वह पत्थरों के औजार वगैरह से किसी भी जानवर को मार देता था और उसे खा जाता था। ठीक है, तो उस युग को कहा गया पुरापाषाण काल। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। पुरापाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झीलों के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता। शिकार से प्राप्त मांस, कंदमूल तथा फल मानव का मुख्य भोजन था। जो कि मैंने भी बताया कि वो उसके पास रहता था और शिकार करता था। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना पसंद किया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। मानव शिकार की खोज में लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। पुरापाषाण काल में ही क्या था कि अभी तक मनुष्य को घर बनाना तो आया नहीं था, तो वो गुफाओं में रहा करता था। कभी गुफा में रह लिया, कभी नदियों के किनारे रह लिया, कभी जंगलों पे, कभी पेड़ों पे चढ़ के रह लिया। अब ऐसा क्यों था? जैसे अभी मान लो वो अभी किसी एक गुफा में रुका, ठीक है। अब उसे कहीं ना कहीं शिकार के लिए निकलना पड़ेगा। अब वो शिकार के लिए निकला, निकलते 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 बहुत दूर पहुंच गया तो वहीं रहने लगा। ये है। इसके अलावा आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि मनुष्य ने आग की खोज कब की? क्वेश्चन आएगा, मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या है? पुरापाषाण युग में। ठीक है, पुरापाषाण युग में मानव ने 2 चीजें करी हैं। मतलब इस युग में काफी सारी खोज हुई। पहला, हड्डियों और पत्थरों से औजार बनाए। दूसरा, आग की खोज करी, वो सबसे इम्पोर्टेंट बताई जाती है। और इसी युग में इंसान ने अपने मृतकों को, यानी कि जो मर जाते थे,
उनको दफनाना भी शुरू कर दिया था। और इसका आखिरी दौर आते आते, पुरापाषाण काल का आखिरी दौर आते आते मनुष्य चित्र बनाना भी सीख गया था। ड्राइंग के जरिए एक दूसरे को अपनी बात समझाना भी मनुष्य को आ गया था। ये सब इसी दौर में हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है? देखो, पूरा पाषाण काल में उसने औजार बनाए, हथियार बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन वो सब कैसा था? सुडोल नहीं था। वो सब सुडोल नहीं था। वो सब कहीं से ढीला हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से आड़ा कुबड़ा, इस तरह से। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की तुलना में आकार में छोटे थे। यानी कि उन्होंने अपने औजारों में तरक्की हासिल की, उन्हें तब्दील किया, उन्हें और बेहतर बनाया। ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। इस समय प्रकृति में उनके परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। मध्य पाषाण काल में मानव भोजन संग्राहक बन गया। इस काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। मीन्स मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने एक बात तो जान ली कि मैं हमेशा शिकार पे डिपेंड नहीं रह सकता, मैं हमेशा इधर उधर नहीं घूम सकता। तो मनुष्य ने क्या किया कि चीजों को जमा करना शुरू कर दिया, खाने को जमा करना शुरू कर दिया, संग्राहक बन गया। इसके अलावा उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू किया, जिसमें कि सबसे पहला पशु उन्होंने जो पाला वो था कुत्ता। कुत्ते तो हुआ ही नहीं करते थे, मतलब ये था भेड़िया ही था, वो भेड़िए को उन्होंने पालतू बनाया। भेड़ी की ही एक नस्ल थी, और उसे बाद में नाम दे दिया गया कुत्ता। इसके बाद आपका आता है नवपाषाण काल। इस समय मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ किया। खेती के कारण नवपाषाण काल में मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस काल में पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे। उपकरण घिसकर बनाए गए थे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी तथा हाशिया इस काल के महत्वपूर्ण औजार थे। यानी कि नवपाषाण काल वो काल था जिसके अंदर मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दी। खेती करने से क्या हुआ? अब वो संग्राहक नहीं, मतलब जमा करने वाला नहीं रहा, अब वो पैदा करने वाला बन गया। भोजन को पैदा करने वाला बन गया। उसने खेती करना शुरू कर दी। उसने अपने औजारों को और बेहतर किया। उसने अब औजार घिस कर बनाए। मीन्स घिसने का ये कि पहले तो ऐसी कोई भी पत्थर उठाया, नुकीला देखा, कर दिया। इस काल के अंदर वो घिस के उन्हें खुद नुकीला करने लगा। कुल्हाड़ी और हाशिया उसी काल में बने, नवपाषाण काल में, जब से अभी तक चलते हुए आ रहे हैं वो। इसी काल में मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हुए। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। कोई तुमसे पूछे पहिए का आविष्कार कब हुआ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। युग या काल, बात एक ही है, ठीक है। अगर कोई पूछे पहिए का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ या युग में हुआ, बात एक ही है। इसके अलावा इन्होंने नक्श नक्काशी और जानवरों के बालों से कपड़े बनाना, रंग बनाना, और और भी कई कई नई नई चीजें जो आजकल हम देखते हैं। और जो पहले ये मैंने कहा था पाषाण काल के अंदर ये चित्र बनाना भी सीखे थे, उन चित्रों में रंग भरना, उन्हें और बेहतर बनाना, ये सारी चीजें नव पाषाण काल में मनुष्य सीख चुका था। और जो शवों को ये दफनाता था, मतलब मृतकों को, मरने वालों को ये दफनाता था, इस
तो उन्हें और ढंग से और अच्छी तरह से दफनाना भी शुरू कर दिया था इसने। अच्छा, पहले क्या होता था नवपाषाण काल में कि मनुष्य अपने प्रियजनों के साथ खाना पीना भी दफना दिया करता था। उसका मानना यह था कि ये दूसरी दुनिया में उठेगा और इसको ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो इसी के साथ आपका पाषाण काल समाप्त हुआ। पाषाण काल में बस इतना ही था। इसके बाद और भी दूसरे काल आएंगे, उसमें हम आगे पढ़ेंगे आगे की कहानी इनकी। हम अभी प्राचीन इतिहास पे हैं, तो प्राचीन इतिहास के अंदर जो जो हुआ है सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो मैंने कहानी टाइप आपको ये पूरा बताया है, ये अगर पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर भी करो। बेल आइकन को दबा दो जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले आ सके। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे धातु काल और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो उस वीडियो के लिए भी तैयार रहें।